नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5 बज रहा है। अभी 5 बजने में लगभग 1 मिनट कमी है और भोजन सभी गाय को दे चुका हूँ। इस तरह से मिल्किंग भी कर चुका हूँ। आज मैं कुछ खास बात बताने वाला हूँ आप लोगों से कि किस तरह से गाय को ध्यान रखना चाहिए हर हमेशा। अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो कुछ लफड़ा होने वाला है और लफड़ा होगा तो बहुत बड़ा लफड़ा लग जाएगा। इस तरह से देखिए, इसका भी मिल्किंग कर चुका हूँ और ये पारी है, ये भी भोजन कर रही है। एक्चुअली इसको भोजन करने में क्या है मालूम नहीं। इसको जब सानी में सारा सान के देता हूँ तो ये अच्छे से नहीं खा पाती है। इसको अकेले जब देता था तब खाती थी और साथ में देता हूँ, चोकर भी डालता हूँ। थोड़ा 2-4 बार खाएगी और उसके बाद जो है तो आज मैं पहले नहीं खिला पाया। इसका पेट देखिए पूरा खाली है अभी, तो गाय के साथ ही बांधा हूँ इसको। लग रहा है कि साथ में नहीं भोजन कर पा रही है अच्छे से। और एक्चुअली महीना भी अभी उखड़ पुखड़ का है क्योंकि चैत का महीना चढ़ गया है, या शायद चढ़ने वाला। फागुन के बाद चैती, हाँ चैती मान लीजिए अभी है। तो इसके लिए ये भोजन अच्छे से नहीं कर पा रही है। गाय सब भी भोजन नहीं कर पा रहा है अच्छे से। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि पूरा नदी का भोजन फिनिशिंग कर दे, मगर क्या है इस समय थोड़ा भोजन अलग ही चाहिए गाय को, ठीक है। और कुछ खास बात जो मैं बताने वाला हूँ वो आप लोग ध्यान से ज़रा देखिए और सुनिए। ये गाय मेरा कंसीव कर चुकी है, लगभग 15 दिन हो चुका है। उससे पहले मैंने 22 एक सीमन डलवाया था। उसके बाद जो है ना 22 दिन के बाद ये उखड़ गई थी, पूरा उछल कूद उफान कर रही थी। फिर मैंने दूसरा सीमन डलवाया, यानी इसको 1 और 2, एक शाम को और एक सुबह को 2 सीमन डलवाया था। लगभग समझ लीजिए वही 16 घंटे की अंतराल में इसको 2 सीमन डलवाया हूँ। अभी देखिए रखती है कि नहीं रखती है। वैसे एक ही बार में रख लेती है, लेकिन मेरे से थोड़ा धोखा हो गया था। धोखा क्या हो गया कि इसको सीमन डलवाने के बावजूद मैंने सुपर प्रयोग कर रहा था। इसके लिए जो है ना ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसको, और इसने जो है पूरा पानी भी ने पूरा निकाल दिया था। 22 रोज़ के बाद पूरा फिर से उफान कर रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि सुपर आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, तभी ये रख पाएगी, क्योंकि ये पूरा इसका कोठी पूरा मान लीजिए गर्म हो चुका है, या मान लीजिए ये सीमन नहीं ले पाएगी। तो इतना अच्छा गाय है तो इसको आप इस तरह से नहीं करिए तो ही सही है। इसका पेट भले ही खाली रहे, इसका शरीर का जो है ना जो फिटनेस है वो बराबर रहता है। जब ही वो बच्चा ये हो गया था, डेड कर गया था पेट के अंदर, फिर भी मैंने इसको हाथ नहीं डलवाया था। बाहर से ही बच्चा को पकड़ के खिंचवा डाला था क्योंकि पूरा ख़राब हो गया था। लगभग 4 से 5 घंटा हो चुका था इसके पेट के अंदर बच्चा मर करके। उसके बाद इसने जहर नहीं गिराई तो मैंने दवाई दिया था, रिफ्लेंटा दिया था, इंट्रोटोन दोनों दिया था। तो दोनों में कोई भी काम नहीं कर पाया और नहीं गिरा पाई। जो जोर थोड़ा करके जो है ना ये गिराई। उसके बाद मैंने हेमोपैथिक दवाई स्टार्ट किया था और अरहर का दाल, सरसों का तेल, ये सब पिलाया। फिर धीरे धीरे करके इसने लगभग गिराते इसको 1 से 1.5 महीना लगभग लग गया। 1.5 महीना बाद फिनिशिंग हुआ। इसके लिए मैंने एक बार, पहले बार इसने हप कर रही थी तो मैंने सीमन नहीं डलवाया। दूसरे बार में डलवाया तो वो सीमन नहीं रख पाया, और तीसरे बार में जो है ना अभी मेरे को लग रहा है पूरा कंसीव कर चुकी है। अभी देखिए ऐसा होता है, भगवान की कृपा से आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसका मिल्किंग जो है ना ऐसा नहीं है कि एकाएक कभी टूटता है, इसका मिल्किंग होते रहता है। ये गाय जो है ना अगर गाभिन भी रहेगी, यानी बच्चा देने के टाइम में भी 7 से 8 किलो दूध करते रहती हैं। मगर क्या है, मैंने इसको जो है दूध नहीं निकालता हूँ, थोड़ा कम कर देता हूँ और थोड़ा उस समय खाना थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि दूध ये जो है ना इसको चाहूँ तो 9 महीने दोते रहूँ, मगर क्या है सही नहीं रहेगा इसके शरीर के लिए भी, और इसके मतलब थकान हो जाएगा। इसके लिए मैं इसको नहीं छोड़ देता हूँ निकालना दूध। और ये गाय में लफड़ा लग चुका है। ये गाय में क्या हो चुका है कि ये एक्चुअली ज़्यादा ये एचएफ है और थोड़ा सा जर्सी भी है, सब मिक्स है इसके अंदर, और इसको मैंने प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाया। इसके लिए इसने अभी तक जो है ना हप नहीं किया और मैंने सीमन भी नहीं डलवाया इसको, क्योंकि अभी देखता हूँ मैं देसी दवाई हो सकता है तो मैं दूंगा इसको। इसका कारण क्या हुआ मैं उसको आप डिटेल में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका कारण ये हुआ कि मैंने
जब ये गाय बच्चा दी थी तो ये इसने भोजन नहीं कर रही थी, मिल्किंग बराबर था 12 से 13 लीटर प्रत्येक मतलब दिन का दूध हो रहा था और भोजन नहीं कर रही थी, फिर भी इतना दे रही थी। तो उस समय मैंने उतना ध्यान नहीं दे पाया उसको। उसी समय मेरे को जो अरहर का दाल ये सब होता है वो सब देना चाहिए था ताकि इसको शरीर जो है फिट रहे। उस समय मैं नहीं दे रहा था। कैल्शियम का इसको लग रहा है शरीर के अंदर कमी हो गया। फिर मैंने जो है इस गाय को जो है पूरा स्टार्ट किया तो अभी इसका शरीर सही हो रहा है। इसने भोजन कर ही नहीं रही थी, यानी कि मान लीजिए सिर्फ पानी पी कर के ही रहती थी और दूध उतना ही होता था। इसके लिए जो है ना, इसलिए और मैंने चोकर भी नहीं 333 अगर उस समय मैं चोकर डालता, जो हमारे दरभंगा ज़िला का 333 चोकर है, बहुत ही अच्छा है। अगर उस कंपनी का चोकर है ना सबसे टॉप में है। और दूसरा एक गाय छाप चोकर करके आया है, वो भी या पुराना है मालूम नहीं, तो वो भी चोकर बहुत अच्छा है। वो चोकर डालता तो ये भोजन करती। मैंने सिर्फ दाना स्टार्ट करके रखा था तो ये दाना खा लेती थी। उसके बाद जो है ना वो भी थोड़ा थोड़ा खाती थी। इस कारण से इसने जो है ना अभी तक जो है ना सीमन नहीं ले पाई है। यही लफड़ा चल रहा है मेरे साथ। अभी देखिए क्या होता है। और ये गाय मैं जहाँ से लाया उसने बोला है कि सीमन डलवाया हूँ, मगर क्या है अभी मालूम नहीं डलवाया कि नहीं। इस गाय के अंदर खासियत ये होता है कि अभी मैंने इसको सूखा खिला रहा हूँ, यानी कि आज थोड़ा सा हरा चारा की व्यवस्था किया था, यानी अपने खेत में था थोड़ा थोड़ा जो है उसको काट करके लाया हूँ। 2-4 दिन चलेगा अभी। उसके बाद जो है ना फिर इसको जुताई करवा करके और फिर से जो है ना खेत के अंदर डालूँगा। और इस गाय के मतलब सीमेन बोला है कि डलवाया हूँ। अगर मान लीजिए अगर नहीं भी डलवाया होगा तो इसका मिल्किंग में कमी नहीं आएगा। 4, 4.5, 5 किलो यानी दोनों टाइम का हो जा रहा है दूध। तो गाय का हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे कमर से थोड़ा सा लंबी है। अगर आप देखिएगा है, देखिए इस तरह से कमर से थोड़ा सा, यानी समझ लीजिए 3, 3.5 फुट का गाय है ये। तो इतना होता है, सही है। और इसका जो बनावट होगा, जो ढाल होगा, वो तो हरा चारा खाने के बाद। हरा चारे से क्या होता है कि इसके अंदर शरीर के अंदर जो है ना एक्चुअली ये खाना चाहती है हरा चारा, सूखा उतना नहीं पसंद करती है। देखिए इस समय चाहे कैसा भी है, मान लीजिए दूध भी ये वो कुछ भी रहे, हरा चारा मिक्स रहे तो ये अच्छे से खाएगी। अगर हरा चारा नहीं मिलेगा इसको तो सूखा उतना नहीं खा पाती है। इसके लिए प्रॉपर इसको दूध नहीं दे पाती है। अभी अगर हरा चारा का व्यवस्था हो जाएगा उस समय इसको जो है ना दूध बराबर आ जाएगा। 7 किलो 8 किलो दूध पे आ जाएगी ये। क्योंकि मैंने ऐसा गाय रखा था 7 से 8 साल, तो उसका मुझे अनुभव है कि जब हरा चारा होता था उस समय उसको दूध अच्छा होता था। हरा चारा जिस समय नहीं होगा उसका दूध में कमी आ जाता था। और दाना तो देंगे तो होगा, लेकिन दाना अपने पास है नहीं। अभी सिर्फ मैं चोकर ही डाल रहा हूँ, वो भी पतंजलि कंपनी का ही डाल रहा हूँ। तो खास करके जो हमारे जो बर्बादी का ये राज है इस गाय के अंदर कि अभी तक नहीं ले रही है, इसका कारण यही है। आप लोग जो है ना ऐसा अगर नस्लदार गाय हो, इसका एक्चुअली दूध देने की, गाय आपको छोटी लगती है मगर दूध देने की क्षमता कम से कम 18 किलो दोनों टाइम का है। मगर क्या है, ये लात चलाती है, लात मारती है, दूध निकालने में प्रॉब्लम होगा। जब इसके अंदर थन के अंदर जब दूध होता है तो ये बहुत ही लात मारती है। तो उस समय क्या है, अपने को दूध निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके कारण से मैंने भी उतना जो है ये नहीं कर पाया। अगर इसको अभी से मान लीजिए एक टाइम का अगर 2 किलो दाल शाम का, 2 किलो सुबह का अगर देने लगूँ तो इसको अभी भी 14 लीटर 13 लीटर 14 लीटर होने लगेगा। मगर क्या है, अभी इसको जो है चाह रहा हूँ मैं कंसीव करवा दूँ और देसी दवाई जो है ना, हेमोपैथिक का दवाई जो है ना इसको चलाता हूँ। क्योंकि नहीं तो अंग्रेजी एक्चुअली चलाऊँगा तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बार बार ये मतलब सीमन लेगी नहीं, रख पाएगी, लेगी क्योंकि ज़्यादा ही गर्म हो जाएगी। इसके लिए जो है ना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और सब ठीक ठाक चल रहा है। जो आज का डायरी अपडेट में इतना ही है। आप लोग जो है ना वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।